हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोग को यहाँ पे 2026 के बी फार्मेसी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि कुछ और चीजों पर भी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट आप वीडियो को जरूर ध्यान से देख लेना, उसके बाद आपकी मर्जी नहीं देखना है तो मत देखना। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो थर्ड सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंटिन्यू लास्ट 2 ईयर से अपलोड किए हुए हैं। तो इसके क्वेश्चन हमने 2024 में भी अपलोड किए थे और 2025 में भी अपलोड किए थे। अब जो लास्ट ईयर का आप लोग का पेपर है, बेसिकली जो रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का, उसमें जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2025 में बताए थे, तो उससे 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी रिसेंटली अपलोड किए थे थर्ड सेम के लिए, वही क्वेश्चंस यहाँ पे अभी भी हमने देखा कि बिल्कुल वैलिड है, उससे एक भी क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिला। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इस वीडियो में एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स भी आप लोग को पता है कि थर्ड सेम के सभी सब्जेक्ट के 2 मार्क्स भी हमारे यहाँ पे अपलोड है। इवन हमने ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। तो ये भी आपको पता है, सभी की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये जो रही बात थर्ड सेम के टॉप 12 क्वेश्चंस की, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है। हमने सेकंड सेम में टॉप 12 क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए थे, तो अगर आपकी डिमांड है, अगर आप चाहते हैं, तो थर्ड सेम के टॉप 12 क्वेश्चंस हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप कमेंट में अपनी जो है सजेशन दे दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग को टॉप 12 क्वेश्चन की नीड है कि नहीं है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके नोट्स और वीडियोज की बात करें, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि थर्ड सेम की जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट www.perfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। इसकी जो भी वीडियोज हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमने ना कवर किया हो। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जो लास्ट की 2 यूनिट्स हैं, उनको हम यहाँ पर री अपलोड करने वाले हैं। तो जो 1-2 बचे हुए टॉपिक्स थे, वो भी आप लोग को उसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एग्जाम कॉपी प्रेजेंटेशन के बारे में, तो देखिए, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे आज ही एक पोल डाला हुआ है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर। तो वहां पर आप भी, अगर आपने नहीं किया है, तो आप वहां पे जरूर वोट करके बताइएगा कि हमें जो है एक एग्जाम कॉपी प्रेजेंटेशन पर न्यू वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी वही गलतियां रिपीट कर रहे हो जो मैंने आपसे बार बार मना की हैं। तो वहां पर भी आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये एक वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बस देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यही सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले थे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर भी अपलोड किए हुए थे और वही सेम क्वेश्चंस आज भी वैलिड है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें इस वीडियो में हम लोग चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखने को मिल जाता है वो हमारा स्कोप एंड एप्लीकेशन से होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का 5 या 7 नंबर में देखने को मिल जाता है हमारा स्कोप एंड एप्लीकेशन। या फिर आरजीपीवी की बात करें तो ये आप लोग को फर्स्ट पार्ट के ए में या फिर बी में देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखने को मिल जाता है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ये दोनों हमारा कह सकते हो एक टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत डिटेल में देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़ेगा, इसको आप लोग जरूर कवर करिएगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के ऊपर। तो इसके ऊपर भी कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है 5 या 7 नंबर में, इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, तो एक बार आप लोग इस टॉपिक पे भी नजर डाल लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, माइक्रोस्कोपी की बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोग को माइक्रोस्कोपी से जरूर देखने को मिल ही जाता है, चाहे हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट हो चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए, ये दोनों काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी भी पूछे गए हैं 1-2 बार, लेकिन इन दोनों को आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली हमारे फेस कॉन्ट्रास्ट वाले को काफ़ी अच्छे से आप लोग देख लेना। और इलेक्ट्रॉन देखिए बहुत सिंपल है, तो इसको आप लोग देख लेना, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, तो आप लोग काफ़ी मतलब देख लेना वहाँ पे जाके। बाकी देखिए, यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, मतलब ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ लीजिए रखा ही हुआ है, इसको तो आप लोग को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को जरूर कवर करने हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको कवर किया, बहुत सिंपल अच्छे से वे में, आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा।
उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से जो है बहुत अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। या तो आप लोगों से जो है डिफाइन एंड क्लासिफाइड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टरलाइजेशन के नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप लोगों से जो है डिफाइन फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए स्टरलाइजेशन में क्या होता है, हमारे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे एक हमारा फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, और हमारे गैसियस हो गए। तो इसमें देखिए इसमें जो हमारा फिजिकल वाला है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इसी फिजिकल के अंदर हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा मॉइस्ट हीट होता है, एक हमारा ड्राई हीट होता है। तो ये दोनों ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही हमारे एग्जाम में साइमल्टेनियसली देखने को मिलते हैं, कभी ऑटोक्लेव आता है, कभी हॉट एयर ओवन आता है। तो दोनों ही आप लोगों को कर लेने हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आप लोगों से कभी कभी स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आप लोग ना एक नज़र डाल लीजिएगा बस, ठीक है। मतलब देखिए कुल मिला के कोशिश करिए कि एटलीस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग देख जरूर लीजिए। बाकी हम लोग यहाँ पे इस बार वीडियो लाएंगे ही, तो उस एक वीडियो में आप लोग को इन सभी के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा फंजाई और वायरस के मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन। तो इसमें देखिए आप लोगों से कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोगों से डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द क्लासिफिकेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है, या फिर डिफाइन द मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, या फिर डिफाइन द मॉर्फोलॉजी एंड कल्टीवेशन ऑफ वायरस, या फिर फंजाई। इन दोनों के ऊपर यहाँ पे आप लोगों से किसी भी तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग ना कंप्लीट अच्छे से पढ़िएगा, और इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों को सारे टॉपिक्स कवर देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और बाकी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए डिसइंफेक्टेंट पे भी हमारा यहाँ पे काफ़ी मतलब क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कई बार, तो इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और मोड ऑफ एक्शन, इन सब पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। या फिर देखिए इसी में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डिसइंफेक्शन के अंदर ही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। देखिए इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो हमारा डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्शन का काम होता है हमारा बैक्टीरिया को किल करना। तो वो बैक्टीरिया को कितनी अच्छे से किल कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए ये आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल, या फिर डायरेक्टली आप लोगों से इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट में पूछ सकते हैं। ये सब सेम ही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी आप लोग जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अंदर हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं, बट आप लोग यहाँ पे कोई एक दो मेथड यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टडी टेस्टिंग, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा देखने को मिल जाता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोगों से जो है कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। जैसे एक हमारा हो गया डिफाइन स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, और यहाँ पे या फिर आप लोगों से पूछ सकते डिफाइन द मेथड्स ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग, या फिर आप लोगों से डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो मेथड्स, अब इसमें हमारे दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट इनॉकुलेशन, एक होता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसको आप लोग को जरूर पढ़ लेना, बहुत सिंपल मेथड है, इसको आप लोग को जरूर देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें, तो यूनिट 4 में देखिए यूनिट 4 में एसेप्टिक एरिया के ऊपर तो क्वेश्चन आप लोगों से मान के चलिए रखा ही हुआ है, ठीक है। एसेप्टिक एरिया आप लोग को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद देखिए माइक्रोबियल ऐसे भी आप लोग को देखने को मिल सकता है हमारा एंटीबायोटिक्स या फिर वाइटामिन के ऊपर। अब इसमें हमारा एक और टॉपिक है, ठीक है, अमीनो एसिड भी है, बट वहाँ पे वो कम आता है। एंटीबायोटिक और वाइटामिन ये दोनों यहाँ पे बहुत कई बार पूछे गए हैं। देखिए जिनके भी आगे वी लगा हुआ है आप लोग को पता ही है कि आप लोग को वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने, तो इनको आप लोग को जरूर देख लेना है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 की बात करें, तो यूनिट 5 में देखिए यूनिट 5 में हमारा जो है आप लोगों से कई बार स्पॉइलेज और फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हमारा एनिमल सेल कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रिजर्वेटिव की बात करें तो ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पिछले साल ही आप लोगों से पूछा गया है, तो इसको भी हो सके तो आप लोग यहाँ पे इस बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पिछली बार यहाँ पे आप लोग एग्जाम में देखने को मिल गया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए ना तो पूरी यूनिट 5 हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये लगभग पूरा यूनिट 5 ही हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जाता है वो हमारा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी अलॉन्ग विद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये देखिए ये हमारे दो क्वेश्चन हो जाते हैं, एक हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी हो गया, और दूसरा हमारे यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। तो इन दोनों के ऊपर ही यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन देखने को एक दो बार मिला हुआ है, ऑल दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा,
थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कई एक दो बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और कई बार आप लोग को इसको बहुत घुमा के पूछा जाता है और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे हमारा रॉल्स लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग को जरूर देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन एंड इसके ऊपर लिटरली मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। थोड़ी लेंथी है बट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आई होप कि जरूर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी क्वेश्चन को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसी क्वेश्चन को आप लोगों से यहाँ पे जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से घुमा के पूछ लेते हैं और आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हो, और यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि ये कौन सा टॉपिक आ गया, जबकि यहाँ पे लिक्विड्स इन लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ पे रॉल्स लॉ से ही, ठीक है। तो ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है, बेसिकली यहाँ पे हमारा रॉल्स लॉ जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स के अंदर ही हमारा एक सब टॉपिक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस बार हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज जो है सोल्यूशन लेकर आएंगे, तो उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द डिस्क्राइब द डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। अब मेन चीज ये है कि जो ज्यादा पूछा गया उसके आगे वी मेंशन है, ठीक है, जो एक दो बार आया हुआ है। बाकी जो एक बार ही आया हुआ है उनके आगे हम लोगों ने वी नहीं लिखा है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो भी है, तो इनको आप लोग यहाँ पे हो सके तो देख जरूर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन द आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक दो बार आया हुआ है। और उसके बाद हमारा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का पिछले ही साल आप लोग एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 2 के बारे में, तो यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, और इसी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी आप लोगों से कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद बात करें तो आप लोगों से बिल्कुल डायरेक्टली लॉन्ग में हमारा डिफाइन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर हमारी बेसिकली आप लोग के सिलेबस में 5 फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हो सकता है एक दो टॉपिक को मिला के आप लोगों से 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। तो अगर डायरेक्टली पूछा गया तो 10 नंबर का हो गया, और अगर एक दो करके पूछा गया तो हो सकता है 5 या 7 नंबर में देखने को मिले। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द यूटेक्टिक मिक्सचर एंड सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा गया, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, 7 नंबर में, 5 नंबर में, और कई बार 2 नंबर में। और उसके बाद यहाँ पे जो है राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में देखिए, यूनिट 3 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहता है डिफाइन द वेरियस मेथड्स। तो देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोग के 5 मेथड दिए हुए हैं, तो 5 में से जो है कोई भी हो सकता है एक मेथड या फिर 2 मेथड, ठीक है। कैपिलरी राइज मेथड हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे देखिए आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा गया तो इसका मतलब ये 10 नंबर में पूछा जाएगा, और या तो इसके अंदर आप लोगों से क्या होगा कि एक एक मेथड पार्टिकुलरली पूछ लेंगे, ठीक है। तो पार्टिकुलरली एक एक मेथड पूछते हैं तो वो 5 या 7 नंबर में बन सकता है, या फिर हो सकता है 2 को मिला के 10 नंबर में दे दें। तो ये मतलब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारे टोटल शायद 5 मेथड्स है, तो इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये भी कई बार आप लोग को नहीं समझ में आता है, बट इस पे भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप आई होप कि उसको देखने के बाद आप लोग जरूर समझ जाओगे, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द स्प्रेडिंग कोफिशिएंट एंड सरफेस फ्री एनर्जी, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है। इन्हीं को हम लोग यहाँ पे सर्फेक्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर HLB स्केल के ऊपर भी पिछले ही साल आप लोग के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है हमारा RGPV यूनिवर्सिटी में, तो इसको भी आप लोग हो सके तो एक बार देख लेना, ठीक है। और एडजॉर्प्शन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 काफ़ी छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर हमारे जितना भी टॉपिक है, मतलब इसके अंदर हमारा कॉम्प्लेक्सेशन टॉपिक है, तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन और मेथड ऑफ एनालिसिस, इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमारा यहाँ पे बफर कैपेसिटी, बफर एक्शन और एप्लीकेशन ऑफ बफर के नाम से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे बफर इक्वेशन, हेंडरसन हसलबैक इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी पिछले साल आप लोग का एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हमारा बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो ये क्वेश्चन भी
अब ये क्वेश्चन क्या है कि पिछले कई सालों से आ रहा था, बट यहाँ पे शायद पिछले साल भी नहीं आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, और थोड़ा सा नहीं देखने को मिल रहा है, बट चांसेस है कि इस बार देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद भी होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको भी आप लोग देख जरूर लीजिएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच या फिर इलेक्ट्रोमेरिक एंड कैलोरीमेट्रिक पीएच मेथड्स, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। सबकी वीडियो आप लोग को वन शॉट में इस बार देखने को मिल जाएगी ना। बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी सिंपल है कि इसके अंदर सबसे यूनिट 1 हमारा बेंजीन के ऊपर है। तो यूनिट 1 में देखिए जो हमारा पहला ही लेक्चर था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ पे सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन के कह सकते हो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में वो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर, उसके कौन कौन से एविडेंस है, वो सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में आप लोग को लिखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को जरूर देख लेना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के ऊपर आ जाती है, जिसके अंदर हमारी 5 रिएक्शन होती हैं टोटल। लेकिन इसके अंदर जहाँ पे बात करते तो देखिए लगभग ये पूरा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसके अंदर भी बात करें तो हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन इतने सालों से नहीं आ रहा था, पिछले साल आप लोग का आ गया था। और उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो इसको आप लोग हो सके तो एक बार देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करो, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है बेंजीन के सब, मतलब देखिए बेंजीन ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि ये पूरा बेंजीन का सिलेबस ही है, ठीक है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूजेस की बात करें तो सैकरिन, बीएससी, ठीक है, क्लोरामाइन और डीडीटी, तो इन सभी को आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा ना। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने लेक्चर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया था, बट एक्चुअल में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी ऑफ अमीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, इसको आप लोग को जरूर अच्छे से देख लेना है। उसके बाद सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनको आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 3 के अंदर आ जाता है रिफाइन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यूनिट 3 है ना, तो इसको आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। ये हमारी फैट्स एंड ऑयल्स के ऊपर है। तो सबसे पहले तो आप लोग को फैट्स एंड ऑयल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और उनकी केमिकल रिएक्शंस ही देख लेनी है। लेकिन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे उसके अंदर हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे एसिड वैल्यू हो गया, आरएम वैल्यू हो गया, सैपोनिफिकेशन वैल्यू हो गया, आयोडीन वैल्यू हो गया। तो ये सारे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको आप लोग को जरूर देख लेना है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग को बहुत अच्छे से देख लेना है। देखिए ये चारों हमारे काफ़ी लॉन्ग टॉपिक हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा जो है, यूनिट 4 भी देखिए लगभग पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो हमारा नैप्थलीन, फिनांथ्रीन और एंथ्रासीन, ये तीनों आप ये समझिए कि अल्टरनेट करके हर साल आते ही रहते हैं। बल्कि पिछले साल तो आप लोग का जो है नैप्थलीन और फिनांथ्रीन और एंथ्रासीन, ये दोनों एक साथ ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो ये इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आप लोग को जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी को काफ़ी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी पिछले साल क्वेश्चन देखने को मिल गया था। फिर हमारा देखिए इसके अंदर बाकी जितनी थ्योरी हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी हो गई, कोल्सन एंड मोफेट थ्योरी हो गई, सेसे-मोहर्स थ्योरी हो गई, ये सभी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें फाइनली, तो हमारा जाता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। और देखिए ये हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। और कन्फ्यूजन इसमें कुछ नहीं होती है, बस मेन चीज़ ये है कि इसमें सिलेबस बहुत लेंदी है, ठीक है। मतलब इतने सारे इक्विपमेंट्स आप लोग को याद करने, इतनी सारी मशीन है, बट बिलीव मी इसको हम लोगों ने ना इस बार इतना सिंपल वे में कवर किया हुआ है कि आप लोग हो सके तो एक बार ज़रूर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो आप लोग लेक्चर देखेगा। हम लोगों ने यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इतना सिंपल वे में कवर किया हुआ है कि आप लोग एक बार देखोगे ना तो आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे लिख दिया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे ही जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने इतने सिंपल वे में कवर किया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज हो रहे हो तो शायद आप लोग यहाँ पे ना हो, ठीक है। बट उसके लिए आप लोग को वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और यहाँ पे देखिए इस बार जो भी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, इसको हम लोगों ने इतने सिंपल वे में कवर किया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली लिख सकते हो। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक होता है इंजीनियरिंग में कि देखिए क्या होता है ना कि जैसे अब ड्राइंग है,
तो ड्राइंग के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे इक्विपमेंट तो ड्राइंग के ही है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि उनका जो एडवांटेजेस होता है, डिसएडवांटेजेस होता है, और जो भी एप्लीकेशन होती है, तो लगभग लगभग आप देखोगे ना तो लगभग लगभग सबका सेम ही रहता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे ना तो वो चीज़, एक ही चीज़ को आप लोग यहाँ पे लगभग सभी में लिख सकते हो। बस यही है कि आप लोग को मेन चीज़ यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन, थोड़ा बहुत उनकी वर्किंग और थोड़ा बहुत उनका प्रिंसिपल देखना रहता है, जो कि आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो। हम लोगों ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस बार कवर किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 1 के बारे में, तो यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जाता है डिफाइन टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैनोमीटर्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का पिछले ही साल यहाँ पे आ गया था, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। फिर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बर्नौलीज थ्योरम, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ऊपर हम लोगों ने लिटरली बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। उसके बाद मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन, तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार आप लोग का 5 या 7 नंबर में देखने को मिल जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करें इसके अंदर अपने इक्विपमेंट्स के बारे में, तो इसके अंदर देखिए आप लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फ्लूइड फ्लो में, ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो में हम लोग को ऑरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर और रोटामीटर, ये तीनों देखने को मिल जाते हैं। फिर हम लोग साइज रिडक्शन में बात करें तो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल और बाल मिल और हैमर मिल देखने को मिल जाती है। और उसके बाद साइज सेपरेशन में बात करें तो हमारा जो है साइक्लोन सेपरेटर और बैक फिल्टर, ये दोनों हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। ना यूनिट 2 में हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोगों से जो है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है मतलब यहाँ पे देखिए ये हमारा सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा फूरियर्स लॉ भी देखने को मिल जाता है। तो ये सभी एक ही वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एक्सचेंजर एंड हीट इंटरचेंजर, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर, देखिए ये टॉपिक क्या है ना कि थोड़ा सा आप लोग देखिएगा तो ये दोनों लगभग सेम ही चीज़ें हैं, बट यहाँ पे थोड़ा आप लोग के सिलेबस में दे दी गई हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी आप लोगों से 5 या 7 नंबर में देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग लिखना हो तो आप लोग एक इक्विपमेंट भी बना दीजिएगा, ठीक है, हीट सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इतना आप लोग बना देना, बस आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लासीफाई इवेपोरेटर्स, तो इवेपोरेटर्स मतलब कि कौन कौन से टाइप के इवेपोरेटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं और हमारा क्या एप्लीकेशन होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन, तो देखिए यूनिट 2 आप लोग एक बहुत ही लेंदी यूनिट है जिसके अंदर आप लोग के 3 टॉपिक दे रखे हैं, हीट ट्रांसफर, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, तो उनके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स में देखिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें अपने हीट एक्सचेंजर में, तो हीट एक्सचेंजर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इवेपोरेशन में बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और डिस्टिलेशन में बात करें तो हमारा स्टीम डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। नाउ यूनिट 3 में हम लोग बात करें तो यूनिट 3 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारा थ्योरी ऑफ ड्राइंग है, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग है, ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, ठीक है, फेजेज ऑफ ड्राइंग, मतलब ड्राइंग के ऊपर हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली जो हमारा रेट ऑफ ड्राइंग कर्व है और फेजेज ऑफ ड्राइंग है, ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मिक्सिंग में बात करें तो थ्योरी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देखिए। थ्योरी ऑफ मिक्सिंग कोई मतलब थ्योरी नहीं होती है मिक्सिंग की, बट यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को जो भी हमारा कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा सॉलिड मिक्सिंग है और लिक्विड मिक्सिंग है, इन्हीं सब के बारे में आप लोग को इसमें लिखना है। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग की बात करें तो देखिए मिक्सिंग और ब्लेंडिंग भी लगभग सेम ही चीज़ होती है, कुछ खास इतना डिफरेंस होता नहीं है, बट यहाँ पे यही है कि ब्लेंडिंग थोड़ा आप लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइन जब होता है हमारा सॉलिड में बोल सकते हो, तो इसको भी आप लोग एक बार हो सके तो देख लेना, बाकी इतना कुछ खास अलग टॉपिक होता नहीं है। बाकी देखिए ये सभी को हम लोग यहाँ पे इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज कवर कर देंगे, तो आप लोग यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज मत होइए। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, तो ये भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए ये हमारा काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, तो इसको लॉन्ग में कैसे लिखोगे आप? लॉन्ग में ऐसे लिखोगे कि आप लोग सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तब आप लोग लॉन्ग में लिख सकते हो। और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करो तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ। फिर हमारे इसके अंदर जो भी हमारा देखिए सबसे पहले ड्राइंग की बात करो तो ड्राइंग के अंदर हमारा स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर और ट्रे ड्रायर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मिक्सिंग में बात करें तो मिक्सिंग में हमारा जो है
सिग्मा ब्लेड मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर, सिल्वर्सन इमल्सिफायर और ट्विन शेल ब्लेंडर, ठीक है, और रिबॉन ब्लेंडर। तो ये सारे हमारे जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है ना, तो आप लोग एक बार सिलेबस खोल के देखिए, उसके अंदर तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स दे रखे हैं। मिक्सिंग में आप लोग को टोटल 9 इक्विपमेंट दे रखे हैं, और ड्राइंग में आप लोग को टोटल 6 इक्विपमेंट दे रखे हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको यहाँ पे जो है इंक्लूड कर लिया है। तो देखिए, ड्रम ड्रायर और रिबन ब्लेंडर, ये हम लोगों ने पिछली बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें इंक्लूड नहीं किया था, बट इस बार इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को पिछले साल देखने को मिल गए हैं। तो इनको भी आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिएगा। ना बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है वो हमारा आता है थ्योरीज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की थ्योरीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे थ्योरी, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर आप लोग देख लेना फिल्ट्रेशन में, ठीक है। फिल्टर लीफ और ड्रम फिल्टर, तो ये देख लीजिएगा। और सेंट्रीफ्यूगेशन में परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। देखिए, आप मेरी बात मानिए, लिटरली ये सब टॉपिक इतने सिंपल है ना, मतलब मुझे लगता था ना, मुझे जब जब मैं भी आप लोग की तरह थर्ड सेम में था कभी, तो मुझे भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ना बहुत टिपिकल लगता था, ठीक है। मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे याद होंगे। बट लिटरली जब मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाई है ना, तो मुझे खुद इतना सिंपल लगा है कि मतलब लगा कि शायद अगर मेरे टाइम पे मुझे ऐसी नोट्स मिल जाती, या फिर मेरे टाइम में कोई मुझे इस तरह समझा देता, तो मुझे कोई दिक्कत होती ना। तो ये सब टॉपिक ना लिटरली इतने सिंपल थे कि उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं था। बट अभी जब मैंने खुद यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स बनाई है, तो इतने सिंपल लगे ना। तो आप लोग मेरी बात मान के एक बार इनका वीडियो देख लीजिएगा और इनका नोट्स देख लीजिएगा। बहुत सिंपल नोट्स हैं, बहुत सिंपल वीडियो है, और बहुत सिंपल है ये सब टॉपिक। मतलब ये सब इक्विपमेंट ना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे परफोरेटेड, नॉन परफोरेटेड क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम है। परफोरेटेड में कुछ हमारे परफोरेशन होंगे, नॉन परफोरेटेड हमारा बिना परफोरेशन के होगा। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है कोरोजन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा स्टील के ऊपर भी कई बार आप लोगों से जो है अलग से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए, ये थे हमारे यहाँ पे बिफार्मा थर्ड सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देखिए ये क्वेश्चन इतना है कि एक दो क्वेश्चन आप लोग को जरूर यहाँ पे अलग देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग को 70 से 80% क्वेश्चन तो यहाँ से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या ही है, मतलब लगभग हम लोगों ने जो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी इंक्लूड कर ली हैं। तो आप लोग बिल्कुल एश्योर होकर जा सकते हो कि अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, तो 80% से लगभग 90% तक के, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ देखने को ही ना मिले।